खुदा यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में आप सबका सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मुनव्वर है। मैं आपको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज की नई वीडियो न्यू ईयर के खास पैगाम के ऊपर है और हम न्यू ईयर के लिए खास पैगाम देखेंगे कि किस तरह से बाइबल हमारी एक खास हवाला है जो हमारी मदद करता है। मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ और उसमें से हम देखेंगे कि किस तरह से हम नए दिन के लिए, नए साल के लिए अपने लिए एक पैगाम ले सकते हैं और इनको हम समझ सकते हैं। अगर आप मेरे साथ खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखें, यशायाह का सहीफा उसका 43वां बाब यानी बाब नंबर 43 और उसकी 18वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक, इसके 3 हिस्से हैं और उस पर हम गौर करेंगे। यहाँ पे खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उसे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मेरी ताजीम करेंगे, क्योंकि मैं बियाबान में पानी और सहरा में नदियां जारी करूंगा, ताकि मेरे लोगों के लिए यानी मेरे बरगजीदों के लिए पीने के लिए हो। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें, खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े सुने कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो एक अच्छा जो गाड़ी चलाने वाला है वो अपने गाड़ी चलाते हुए साइड मिरर्स जो होते हैं उसको जरूर उसका इस्तेमाल करता है, लेकिन गाड़ी चलाते हुए वो हर वक्त साइड मिरर को पे ही देखता नहीं रहता। साइड मिरर का काम क्या होता है कि पीछे से आने वाली गाड़ी या पीछे से जो रास्ता है उसको देखेगा और उसके मुताबिक वो गाड़ी चलाता है। लेकिन अगर उसने 1 घंटा गाड़ी चलानी है तो वो पूरा 1 घंटा पिछले मिरर पे नहीं निगाह रखता, बल्कि वो सामने निगाह रखता है। इसी तरह से अगर हम ये देखें कि उसको बहुत थोड़े वक्फे के लिए पीछे देखना है, पिछले साइड मिरर से पीछे देखेगा, लेकिन ज्यादा फोकस उसका सामने होगा। इसी तरह से कई मर्तबा हमें अपने माजी के साथ भी हमारा यही होना चाहिए, मतलब हमारे जो माजी है, जो गुजर चुका है वक्त, उसके साथ भी हमारा रवैया ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि एक गाड़ी चलाने वाला साइड मिरर को देखता है। यानी कि वो साइड मिरर में थोड़ी देर के लिए देखता है और सारा वक्त उसके बारे में ही सोचता नहीं रहता। वो सिर्फ पुराने वक्त या माजी में ही वक्त नहीं गुजारता, बल्कि वो आगे फोकस करता है और सामने देखता है और शीशे से सामने देखता है और ये देखता है कि आगे क्या है और किस तरह से उसको गाड़ी चलानी है। इसी तरह से खुदावंद का जिंदा कलाम भी यहाँ पे बनी इसराइल को यही कहता है। खुदा यहाँ पे ये फरमाता है कि उनको माजी पर निगाह नहीं करनी, उनको माजी पर निगाह ही नहीं रखनी, बल्कि उनको कुछ और करना है। तो हम इस हवाले में 3 हिस्से देख सकते हैं। पहली बात, माजी पर निगाह यानी माजी पर नजर। अब वो बनी इसराइल जब खुदा यीशु मसीह ये अल्फाज बयान करते हैं तो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह के जो अल्फाज है ये बड़ी मायूसी और नाउमीदी के जमाने में खुदावन ने ये अल्फाज उनको दिए, क्योंकि इस वक्त में वो बाबल की असीरी में है। बाबल की असीरी में नाउमीद है, परेशान है, दुखी है, परेशान है, और इस नाउमीदी के अंदर खुदावन उनको कहता है कि यानी खुदावन यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। अब आप गौर कीजिएगा कि माजी पर निगाह करने के ताल्लुक से ताल्लुक से खुदा यहाँ पर क्या सिखा रहा है। खुदा ये कहता है कि अपने माजी को ही दोहराते ना रहो, सिर्फ उस पर ही निगाह ना रखो, सिर्फ उसको ही ना सोचते रहो, पुरानी बातों को ही याद ना करते रहो, बल्कि वो ये कहता है कि उनको ये कहना चाहता है कि आप जो पिछली नाकामियां हैं, जो पिछली कमजोरियां हैं, जो पिछली मायूसियां हैं, जो पिछले दुख हैं, उनको छोड़ दो, उनके बारे में सोचते ना रहो, सिर्फ उनको ही सामने अपने ना रखो। और खुदा ये चाहता है कि बनी इसराइल अपने माजी में जिंदगी ना गुजारे, बनी इसराइल सिर्फ माजी को ही सोचता ना रहे, बल्कि वो ये कहता है कि वो आगे बढ़े। बिल्कुल इसी तरह से कई मर्तबा जो मसीही ईमानदार हैं वो भी कई मर्तबा अपने माजी को बहुत याद करते हैं। 2021 जो हमारा गुजर चुका है, बहुत सारे लोग 2021 बल्कि कई सालों की पुरानी बातों को अपने सामने रखते हैं, उनको याद करते रहते हैं कि क्या अच्छा ये था, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। इस
साल में भी बहुत सारे लोग उनको छोड़ कर चले गए। बहुत सारे लोग कोरोना की वजह से, डेंगू की वजह से और बहुत सारी मुश्किलात या परेशानियां उनकी जिंदगी में आई। बहुत सारे लोग कर्ज के नीचे दब गए, बहुत सारी मुश्किल परेशानियां उनकी जिंदगी में आई। लेकिन खुदावंद का कलाम यहाँ पे ये सिखाता है कि हमें माजी पर निगाह नहीं करनी, हमें पुरानी बातों को ही सोचते नहीं रहना, बल्कि हमारे लिए एक उम्मीद है, हमारे लिए इस नाउमीदी में एक उम्मीद है। और उसके लिए तीसरा हिस्सा जो इस हवाले में है वो ये है कि हमें मुस्तकबिल पर निगाह करनी है, हमें मुस्तकबिल पर निगाह करनी है। पहला हिस्सा था माजी पर निगाह, दूसरा हिस्सा है मुस्तकबिल पर निगाह। अब मुस्तकबिल के ताल्लुक से यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है 19वीं आयत में, देखो मैं एक नया काम करूंगा, देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा। अब वो खुदा कहता है कि मैं एक नया काम करूंगा। अब वो काम किस तरह का होगा वो आगे चल के हम देखेंगे कि वो खुदा किस किस तरह का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे जो अच्छी बात यह है कि खुदा ये कहता है कि वो अब वो ज़हूर में आएगा, यानी वो अब होगा, अभी होगा। खुदा कहता है कि तब्दीली हो जाएगी, तब्दील हो जाएगा। खुदा कहता है मौसम बदल जाएगा, मायूसी, नाकामियां, नाउमीदी जो है सब कुछ बदल जाएगी। और खुदा कहता है कि मैं एक नया काम करूंगा। खुदा कहता है कि जो तजर्बात, जो मौजज़ात और बनी इसराइल ने पहले देखे हैं, खुदा कहता है वो सब कुछ जो होंगे उससे हट के बात होगी और खुदा नया काम करेगा। और खुदा किस तरह के नया काम करेगा वो आपको अगले हिस्से में नजर आता है। वो कहता है, खुदा कहता है क्या तुम उनसे नावाकिफ रहोगे? काम कौन कौन से हैं? खुदा कहता है हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। दो चीजों का वो जिक्र करता है। ये दोनों चीजें इंसानी सोच और अक्ल और तजर्बे से बिल्कुल हटकर है, क्योंकि बियाबान में रास्ता तलाश करना, रास्ता होना, ये इंसानी तजर्बे की बात नहीं है। लेकिन खुदा कहता है कि जो नामुमकिन है मैं उसको मुमकिन कर दूंगा, जो नामुमकिन है उसको मैं मुमकिन कर दूंगा। और नया खुदा जो नई सोच देता है, नया हौसला जो दे रहा है, उसमें क्या कहता है कि बियाबान में एक राह होगा और सहरा जहां पर रेत ही रेत है, रेत के टीले हैं और दूर दूर कुछ नजर नहीं आता, दूर दूर सिर्फ रेत नजर आती है। और वहां के लोग जो रहने वाले हैं वो थोड़े से भी पानी को तरसते हैं, वहां के जानदार थोड़े से भी पानी को तरसते हैं। लेकिन खुदा कहता है कि जो सहरा है, जहां पे रेत ही रेत है, जहां पे कुछ और नजर नहीं आता, खुदा कहता है मैं वहां से भी नदियां जारी कर दूंगा। अब आप गौर कीजिए, खुदा यहाँ पे ये सिखा रहा है कि बेशक पुराना वक्त मुश्किल है, मुश्किल रहा है, दुख है, परेशानी है, लेकिन खुदा नए वक्त, आने वाले वक्त की उम्मीद बनाता है, उम्मीद देता है। और ये कहता है कि आने वाला वक्त जो होगा वो नाउमीदी का नहीं बल्कि उम्मीद का होगा। और वो ऐसे काम करेगा जो आप कह सकते हैं कि वो मौजज़ात के काम होंगे। इसीलिए 40वीं आयत में वो कहता है कि जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मेरी ताजीम करेंगे। अब फिर वो उसी बात को दोहराता है जो पिछली आयत में है। वो कहता है क्योंकि मैं बियाबान में पानी और सहरा में नदी जारी करूंगा। अब आप गौर कीजिए, यही बात उसने पहले की और फिर वही बात दोबारा दोहराता है। कलाम में जब भी बात दो दफा दोहराई जाए इसका मतलब यह है कि उस पर जोर दिया जा रहा है। और यहाँ पे खुदा इस बात पर जोर दे रहा है कि खुदा अजीब काम करेगा और ये ईमान रखें कि खुदा अजीब काम करेगा। तो दो बातें अभी तक हमने देखी। पहली बात माजी पर निगाह, दूसरी बात मुस्तकबिल पे निगाह, और तीसरी बात हम देखेंगे कि खुदा पर निगाह। तीसरी बात है खुदा पे निगाह। इसीलिए जो अगला हिस्सा है वो हमारी मदद करता है कि हमें खुदा पर निगाह कैसे करनी है। 21वीं आयत बयान करती है कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बुलाया ताकि वो मेरी हम्द करें, ताकि वो मेरी हम्द करें। ये है खुदा पर निगाह। हमें अब आप यहाँ पे गौर कीजिए कि बनी इसराइल को खुदा कहता है कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बुलाया है ताकि वो मेरी हम्द करें। वो किसी और चीज पर निगाह ना रखें बल्कि मुझ पर निगाह रखें, मुझ पर निगाहें अपने बनाए रखें। तो अभी हमने तीन बातें देखी। सबसे पहली बात माजी पर निगाह, दूसरी बात अपने मुस्तकबिल पर निगाह, और तीसरी बात खुदा पर निगाह। सबसे अच्छी बात यह है कि हम खुदा पर निगाहें जमाए रखें, क्योंकि वो ऐसा खुदा है जो माजी, हाल और मुस्तकबिल का खुदा है। वो ऐसा खुदा है कि जो हर एक चीज को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे जो हवाला हमारी मदद करता है वो यही है कि 2021 बेशक बहुत मुश्किलात, परेशानी और दुखों का साल रहा हो, लेकिन उसके बावजूद खुदा हमें ये उम्मीद दिलाता है कि अगला साल, आने वाला वक्त जो है
वो एक नया काम खुदा करेगा। खुदा उसमें एक नया काम करेगा। जो कुछ हमने देखा है, जो कुछ सुना है, जो हमारे तजर्बे में है, खुदा उससे हटकर काम करेगा। खुदा हट के काम करेगा, क्योंकि बियाबान में रास्ता बनाना, ये इंसानी तजुर्बे की बात नहीं, बल्कि खुदा कहता है कि मैं वो भी करूंगा जो नामुमकिन है। खुदा कहता है मैं उसको भी मुमकिन करूंगा। उसके बाद खुदा कहता है सहरा, जहां पे पानी जो है बहुत नायाब होता है, बहुत कम मिलता है, खुदा कहता है वहां से नदियां जारी हो जाएंगी। एक नदी नहीं, नदियां जारी हो जाएंगी। और खुदा यहाँ पे ये कहता है। तो 2020 2021 बेशक ही मुश्किलात के साल रहे, लेकिन ये उम्मीद रखिए कि 2022 आपके लिए एक नया साल होगा। खुदा आपके लिए एक नया साल करेगा। लेकिन खुदा आपसे क्या चाहता है? खुदा ये चाहता है 21वीं आयत में कि हम हर हाल में खुदा पर निगाह रखें, उस पर भरोसा रखें, तो खुदा हमारे लिए हर नए चीजों को आसान कर देगा और खुदा हमारी जिंदगी में नया काम करेगा। तो इसीलिए खुदा पर भरोसा रखें, खुदा पर तवक्कुल करें, खुदा की हम्द करें, खुदा की प्रस्तुति करें, खुदा के साथ जुड़े रहें 2022 में। और फिर देखिएगा कि खुदा किस तरह से आपकी जिंदगियों में नए काम करेगा। बेशक मुश्किलात परेशानी आएंगी, लेकिन उसके बावजूद खुदा आपकी जिंदगियों में नए काम करता रहेगा। खुदा आपकी सोच और आपकी समझ और आपके तजुर्बे से हट के काम करेगा। उसको काम करने दीजिए। 2022 उसके सपोर्ट कीजिए और फिर आप देखिएगा कि 2022 किस तरह से बहुत सारे लोग जो मकरूज हैं, जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है, खुदा उनको कर्ज से, उनके दबाव से आजाद करेगा। बहुत सारे लोग जो मुश्किल में, परेशानी में, नाउमीदी में हैं, दुखों में हैं, खुदा उनको दुखों से आजाद करेगा। और इसलिए यकीन रखें कि नया साल नेक काम का साल है, नया साल नई उम्मीद का साल है, नया साल एक नई खुशी का साल है। इसी को अपने साथ रखें और इस पैगाम को दूसरों तक जरूर लेकर जाएं। ये पैगाम एक उम्मीद का पैगाम है, ये पैगाम खुशी का पैगाम है। इसको अपने तक सिर्फ महदूद ना रखें, बल्कि इसको जरूर दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि इस नए साल को एक नई उम्मीद के साथ, एक नई समझ के साथ और एक नई बरकत के साथ आप गुजार सकें। इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।